तेजस्वी जी चाह जाएं, जब तक लालू जी चाह जाएं, उनको जब तक झुकना है, जब तक झुके रहेंगे तब तक चलेगी। जिस दिन अकड़ होगी तो ये गठबंधन टूट जाएगा। नीतीश जी देखिए वो बेफिक्र हैं, उनके पास विकल्प है, आरजेडी के पास कोई विकल्प नहीं है। आप सरकार में रहना है तो भैया नीतीश जी जो कहेंगे वो करना होगा, और आरजेडी वही कर रही है। यही तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो इनके जो बयान हुआ करते थे, आज वो सारे बयान अगर आप तेजस्वी से पूछ लीजिए तो गुस्सा हो जाते हैं। वो सारे बयान वो भूल गए कुर्सी के लिए और सत्ता के लिए। नीतीश जी ने अपने साथ साथ बिहार के तमाम नेताओं, तमाम राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता खत्म कर दी। क्या आरजेडी, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या कम्युनिस्ट, सभी लोग तो सरकार में हैं। ये पिछले 35 साल से अगर आप देख लेंगे तो सब लोग सरकार में हैं। तो अब किस हैसियत से कौन किसको बोलेगा? लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, पत्रकारिता का अनुभव रहा है, राजनीतिक खबरों पर पकड़ रही है आपकी। ये आपने कब देखा, ये परंपरा आपने कब देखी? आरजेडी सरकार में शामिल है, आरजेडी सरकार में शामिल है, जेडीयू, कांग्रेस शामिल है, लेकिन अगर उद्योग विभाग का कोई कार्यक्रम होगा तो उद्योग मंत्री की तस्वीर सरकारी विज्ञापनों में नहीं होगी। शिक्षा विभाग का कोई कार्यक्रम होगा तो शिक्षा मंत्री की तस्वीर सरकारी विज्ञापनों में नहीं होगी। पर्यटन विभाग का कोई कार्यक्रम होगा तो पर्यटन मंत्री की तस्वीर सरकारी विज्ञापनों में नहीं होगी। डिप्टी सीएम की तस्वीर भी नहीं होगी और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर होगी। ये पोस्टरों वाला खेल या विज्ञापनों वाला खेल नया है, नई रवायत है, या पहले भी ये होता रहा है? नहीं, पहले तो अब भाजपा के समय में अगर आप देखेंगे तो जहां नीतीश जी का एक तरफ तस्वीर हुआ करता था, दूसरी तरफ सुशील मोदी हुआ करते थे, या संबंधित विभाग के जो मंत्री थे उनकी भी तस्वीर हुआ करती थी। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ भी थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से स्थिति बनी और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये एक फरमान जारी किया और उसके बाद ये सख्त हिदायत दे दिया गया जनसंपर्क विभाग को कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो विज्ञापन जारी किए जाएंगे उसमें सिर्फ नीतीश जी की तस्वीर होगी, संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनके भी नहीं होंगे। तो अब मैं यही बात तो कह रहा हूं कि आप देखिए कि लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव इतने मतलब नीतीश शरणम गच्छामी हो गए हैं कि वो कुछ बोलने की हैसियत नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके बगल में नीतीश जी खड़े होते हैं, नीतीश जी के बगल में तेजस्वी खड़े होते हैं और नीतीश कुमार क्या कहते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि आप लोग देखे नहीं हैं कि पहले क्या था। तो किसको कह रहे हैं? तो नीतीश जी तेजस्वी के सामने उनके माता पिता के का जो शासन काल था वो तो उनके सामने कह रहे होते हैं। तो तेजस्वी उस हैसियत में नहीं है कि नीतीश जी का विरोध कर पाए। तो आप सोच लीजिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, आरजेडी के बल पर ये सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी न लालू प्रसाद, न तेजस्वी या आरजेडी का और दूसरा कोई लीडर तो है नहीं उस हैसियत में कि नीतीश जी को कुछ बोल पाए। कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। वो आप देख लीजिए कि ये एक तरफा आप नीतीश जी जैसा चाह रहे हैं वैसे सरकार चला रहे हैं। सवाल यही है कि जब खेल यही चल रहा है कि आरजेडी को एक तरह से अगर पोस्टरों और विज्ञापनों के लिहाज से देखें तो आरजेडी को तो सरकार से बाहर कर दिया नीतीश कुमार ने, क्योंकि आरजेडी कोटे के किसी मंत्री की तस्वीर नहीं, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं। इतना बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में हुआ, नियुक्ति पत्र बांटे गए नवनियुक्त शिक्षकों को, उसमें शिक्षा मंत्री की तस्वीर नहीं, डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं, विज्ञापनों में नहीं, पोस्टरों और बैनरों में नहीं। तो सवाल यह है कि दोस्ती चलेगी कितने दिनों तक? और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी रिएक्ट किया है, शायद उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव गायब रहे सरकारी कार्यक्रमों से, 3-4 दिनों तक वो गायब रहे। तो ये दोस्ती चलेगी क्या? इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है। नहीं, ये एक्सपायरी डेट तो आ गई है, लेकिन ये तभी जब तक तेजस्वी जी चाह जाएं, जब तक लालू जी चाह जाएं, उनको जब तक झुकना है, जब तक झुके रहेंगे तब तक चलेगी। जिस दिन अकड़ होगी तो ये गठबंधन टूट जाएगा। नीतीश जी देखिए वो बेफिक्र हैं, उनके पास विकल्प है, आरजेडी के पास कोई विकल्प नहीं है। आप सरकार में रहना है तो भैया नीतीश जी जो कहेंगे वो करना होगा, और आरजेडी वही कर रही है। यही तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो इनके जो बयान हुआ करते थे, आज वो सारे बयान अगर आप तेजस्वी से पूछ लीजिए तो गुस्सा हो जाते हैं। वो सारे बयान वो भूल गए कुर्सी के लिए और सत्ता के लिए। और इसका नुकसान आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में होगा। जनता तो देख रही है ना कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो किस तरह का आपका बयान होता है, और जो सत्ता में होते हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपके बयान कैसे बदलते रहते हैं। तो यहाँ देखिए नीतीश जी ने एक बड़ा ही बेहतरीन काम कहिए अपने अनुकूल किया है। जैसे देश की सियासत में या बिहार की राजनीति में नीतीश जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है,
जी। उसी तरह से नीतीश जी ने अपने साथ साथ बिहार के तमाम नेताओं, तमाम राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता खत्म कर दी। क्या आरजेडी, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या कम्युनिस्ट, सभी लोग तो सरकार में हैं। ये जी। पिछले 35 साल से अगर आप देख लेंगे तो सब लोग सरकार में हैं। जी। तो अब किस हैसियत से कौन किसको बोलेगा? सबकी तो स्थिति वही है। तो ये अपने भी साथ साथ इनकी भी विश्वसनीयता उन्होंने खत्म कर दी है, और इसका खामियाजा आप दबे जुबान आप देख लीजिएगा, आरजेडी कार्यकर्ता से बात कीजिए तो वो भी अक्सर इस बात को मानते हैं। जी। तो अभी कुल मिला के स्थिति है, नीतीश जी के पास विकल्प है, इनके पास विकल्प नहीं है। जिस दिन नीतीश जी के पास विकल्प नहीं होगा तो वो भी डाउन हो जाएंगे। फिलहाल उनके पास विकल्प है, इसलिए अकड़ में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया ठीक है, आरजेडी नहीं है तो बीजेपी तो है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का ऑप्शन नीतीश कुमार के पास खुला हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल खुला हुआ है। और अगर कल की तारीख में आरजेडी अगर ज्यादा दबाव बनाएगी, यही वजह है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी नीतीश जी पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं।